नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का एजेडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और इस चैनल के साथ सही खबर के लिए रहे। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर हाल ही में बहुत हमारा पोस्टल एम्प्लॉयज के बीच में, हमारा ग्रामीण डाक सेवक के बीच में, सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रहा है। डिपार्टमेंट बहुत तेज गति से कुछ आरएमएस का और दूसरी जगह में आउटसोर्स करने का भी टेंडर वगैरह बुलाया है। 2 महीने के अंदर आरएमएस का 90 ऑफिसों का क्लोज किया है। आंध्र वो कर्नाटक केरला से लेके कश्मीर तक को ये समस्या है। हमारा हिमाचल प्रदेश इत्यादि का कुछ नेता लोग भी बड़े लेवल में भी निवेदन किया था, पॉलिटिकल भी मेमोरेंडम वगैरह भेजा था, परंतु इसका कोई रुकाव नहीं आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग भी हाल ही में लेटर लिखा था सेक्रेटरी का और डिपार्टमेंट का, डेली 3-4 लेटर ऑलरेडी हम लोग उन संबंधों में लिख चुका है। अभी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट मैकेनाइजेशन करने का संबंध में 2 कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट रखा है। एक इंडिपेंडेंट मेल सेंटर्स का खोलने का है। 50 से लेके 70 अभी 90 पोस्टमैन बीटों का एक जगह में करेगा। कैसे? सी क्लास और बी क्लास पोस्ट ऑफिसों में डिलीवरियों का हटा के एक जगह में करेगा और इसके आसपास में जीडीएस एम्प्लॉयज का भी एबीपीएम का लेके ऑर्डर अटैच करने का ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन इश्यू हो चुका है। अभी तक कोई इस संबंध में ज्यादा डिस्कशन सर्विस एसोसिएशन से हुआ नहीं। अभी यही 7 फरवरी का इंडिपेंडेंट मेल डिलीवरी के संबंध में मेल ऑपरेशन सेक्शन ने एक मीटिंग बुलाया है डीडीजी का स्तर में। इससे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। हम लोग पिछली आरएमएस का संबंध में भी हम लोग पोस्टल जेसीए बना के 2 मीटिंग में अटेंड किया। डिपार्टमेंट बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन और एस्टैब्लिश स्ट्रेंथ का रिव्यू करके कम करना चाहता है। इसके अलावा हम लोग ये सोचा था जीडीएस के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये से हम लोग कभी एक आशा था, परंतु ऐसे नहीं हो रहा है। लेटर्स लिखा है आरएमएस में डब्ल्यूबी डिवीजन कलकत्ता में 56 सभी जीडीएस एमएमओ का एक डिवीजन छोड़ के दूसरी डिवीजन बगल डिवीजन में टेम्पररी अरेंजमेंट ट्रांसफर किया है। इससे किसी से चर्चा नहीं हुआ और इसके अलावा इससे बड़ा अगली दिन हम लोग का जानकारी मिला। हम भी इस संबंध में हमारा ऑल इंडिया यूनियन वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट किया। पूरा देश का हमारा मैनेजिंग बॉडी, सर्कल सेक्रेटरी, सभी ऑल इंडिया ऑफिस बीरर, ये राजस्थान में खासकर नागौर और बाड़मेर में 386 एबीपीएमओ का सरप्लस करके रखा है करके ऑर्डर हो जाएगा करके बोला। मैं प्रोटेस्ट किया, हम लोग लेटर भेजा है, प्रधानमंत्री तक भी लेटर दिया है। साथियों, इसके अलावा नागौर में भी 100 जीडीएसओ का सरप्लस करने का स्थानीय लेवल में एक दिन धरना प्रदर्शन भी हुआ है। हर जगह में आने वाला समय में बहुत बदलाव देखने के लिए निरीक्षा है, क्योंकि अभी दूसरी कुछ लेटर्स तो हम लोग का पता लगा है और मेल कैरियर का अमेजॉन के साथ नेशनली और इंटरनेशनली कुछ करार बना के चल रहा है। उनको उपयोग के लिए यदि इंडिपेंडेंट मेल सेंटर्स बनाए हो तो हमारा आम जनता के लिए क्या होगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण के एक तहसील होता है, तहसील के अंदर 30-40 ब्रांच ऑफिस, 30-40 ब्रांच ऑफिसर्स होता है, 3-4 सी क्लास बी क्लास ऑफिसर्स होता है। उनको क्लोज करके एक जगह में रखे तो मतलब एक को 70-80 पोस्टमैन नहीं होता एक तहसील के अंदर। सारे के एक तहसील में भी एक पोस्ट ऑफिस नहीं होगा डिलीवरी। इसका इमेज कैसे कर सकता। और आप लोग को मालूम है हम लोग को जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए अभी तक 4 घंटा 5 घंटा है ऑर्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, परंतु देश का जनता हम लोग का डाकिया, डाक बाबू, पोस्ट मास्टर का एक सामाजिक रिकॉग्निशन, एक सोशल रिकॉग्निशन हम लोग का दिया है। कल पोस्ट ऑफिस डिलीवरी का और पोस्ट ऑफिस का क्या बुकिंग इत्यादि होता है, ये अलग किया हो तो लोगों का बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। कल आप एक जगह में, एक शहर में एक डिलीवरी करके अलग जाओ और पब्लिक से अकाउंट ओपन करना, इसी तरह काम पोस्टमैन के पास कैसे आएगा, इससे दूसरी जगह में कैसे जाएगा, ये एक बड़ा खतरा है। इससे क्या होता है, हम लोग पब्लिक से दूर भटकने का चांसेस होता है पोस्टल सर्विसेस। इससे फिर रिजेंटमेंट आता है पब्लिक के अंदर, पोस्टल सर्विसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है करके, फाइनली एम्प्लॉयज के ऊपर आएगा। इसलिए साथियों, इस संबंध में 7 सुबह 11 बजे मीटिंग है, सभी यूनियनों का बुलाया है, सभी जीडीएस यूनियनों को भी बुलाया है। हमारा राय हम लोग रखेगा। पोस्टल पीजेसी बनाया है,
हम लोग एक कलेक्टिव एक स्टैंड लेने के लिए कोशिश करेगा। हमारा राय रखने के साथ साथ पोस्टल डिपार्टमेंट का पोस्टल जेसीए बना के इसका रेजिस्टेंस करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा। और मेल ऑपरेशन 2-3 मीटिंगों में भी देखा है, ये मीटिंग होने का पहले निर्णय ले लिया, मतलब एक पॉलिसी का रोड मैप बोलने का पहले यदि कंसल्टेशन करना हो तो स्टाफ साइड यूनियनों का करना चाहिए, परंतु इस बार ये भी नहीं हो रहा है ठीक से। यदि ये लागू होने का ऑर्डर इश्यू होने के बाद हम लोग प्रोटेस्ट किए हो तो अभी दोबारा इसका बुला रहा है, ये परिस्थिति है। एक नाजुक परिस्थिति में हम लोग जा रहा है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटो जीडीएसओ इसमें थोड़ा संदिग्ध है, सभी का असमंजस सा है लोगों में। यूनाइटेड एक रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध दिखाने का वक्त है, हमारा तरफ से कोशिश कर रहा है। कोई हाल के अंदर ये भी हमारा जीडीएसओ का सरप्लस घोषणा करके घर के बिठाने का काम हम लोग होना नहीं देगा। ये मैं राजस्थान का भी हमारा साथी लोग भी बोला है, आपको किसी तरह कदम उठाओ, हम लोग आपके साथ है करके बोल रहा है हमारा। इसके बाद हम लोग कभी मैनेजिंग बॉडी सुप्रीम काउंसिल का बैठक, सबसे बड़ा एआईसी के बाद सुप्रीम काउंसिल का बैठक 22 और 23 फरवरी में हो रहा है। अभी हो सकता 7 तारीख के कुछ दूसरी कार्यक्रमों का डेट अनाउंस करने का भी तैयारी चल रहा है। यदि हो सकता 7 तारीख को कुछ प्रोग्राम अनाउंस करने का भी हम लोग प्रयास करेगा। वो ओपन अपील पोस्टल जैसे से हम बोला है। यदि हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करना कोशिश आदरणीय संचार मंत्री का भी इसमें इन्वॉल्व करके इस संबंध में हमारा क्या दुविधा है कर्मचारियों का प्राइवेटाइजेशन का, ये खतरा का उनको ध्यान में आके इसका बताने का भी हम लोग प्रयास करने के लिए कोशिश करेगा। ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, गंभीर से देखना चाहिए सभी जीडीएसओ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज हो। ये टाइम में ये कोके एक चट्टान की तरह खड़ा होकर इसका प्रतिरोध करने का है। पोस्टल पीजेसीए कलेक्टिव रूप से इसका डिसाइड करेगा। हमारा तरफ से हम लोग इसका प्रतिरोध विरोध कर रहा है। कोई प्राइवेटाइजेशन हो, आउटसोर्सिंग हो, और हमारा स्पेशली जीडीएस एम्प्लॉइज का यदि सरप्लस करके हम लोग का पटाड़ित करने की कोशिश किए हो तो हम लोग का नुकसान होने की कोशिश तो मानेगा नहीं। हमारा मांगे काम दो, काम करेगा। हम लोग कभी 8 घंटा दो, यही है। आज आप लोग का मालूम है 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड करो। नेशनल जेसीएम ने इसका टर्म्स एंड रेफरेंस में भी जीडीएस का जोड़ा है। इस संबंध में भी हम लोग आगे हम लोग को तेजी लेके आना है। सरकार अभी हम लोग का 170 वर्ष का एक एक्सप्लॉयटेशन का, एक नेग्लिजेंसी का, ग्रामीण क्षेत्र का नेग्लिजेंसी किया है, आगे इसका करना नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र है, देश बसता है। गांधी का मुताबिक को गांवों से दिल्ली होता है, दिल्ली से गांव नहीं होता। इसलिए इस गांवों में काम करने वाला कर्मचारियों के साथ भी न्याय करने के लिए समुद्र में नमक पानी में एक बिंदु का बराबर हमारा खर्चा नहीं होता जीडीएस एम्प्लॉइज के। इस महान देश विकसित भारत का सपना तो चल रहा है। हम भी ग्रामीण क्षेत्र ईमानदारी से सेवा देने वाला ग्रामीण डाक सेवकों का भी नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। यदि किसी का भी नेग्लेक्ट किया हो तो ये अच्छा नहीं होगा। हम भी इस वक्त सतर्क रहना है ग्रामीण डाक सेवक को। ग्रामीण डाक सेवक के अंदर भी एक एकता के साथ हम लोग आवाज उठाने का वक्त है। यदि वो हो तो हम लोग का आने वाला समय में कुछ बचेगा, नहीं हो तो इसी तरह हम लोग का इसका कोई संबंध नहीं बैठा हो तो हम आप कोई ही नहीं रहेगा। ये भी एक ध्यान रखने का है। जागृतिक दुनिया में कौन सी सेक्टर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या कर सकता, आप लोग का मालूम है। ये जीडीएसयू आने वाला समय में भी इसी तरह हम लोग प्रयास होके, हम लोग भी मानता हूं, हम लोग भी, मुझे भी मालूम है अनेकता में एकता आके एकता के साथ हम मुकाबला किए हो तो उन चीजों का कुछ दूर तक को धकेलने का कर्मचारी में एक क्षमता है। ये मैं बोलते हुए दोबारा सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।